ओके, रिकॉर्डिंग होने से ज्यादा बात नहीं करनी, तो मीम्स बन जाएगी, ठीक है। बेसिकली वेरी राइटली सेड, ओके। तो फेडरल जब फीचर्स होता है, तो फेडरल होने से क्या होता है कि एस वी से फेडरल का सबसे वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज आपका डिवीजन ऑफ पावर ना। तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन ऑफ पावर किसका बीच में, सेंटर और स्टेट का बीच में, ठीक है, सेंटर वर्सेस स्टेट ना। तो एज आई सेड दैट कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। जो मॉन्टेस्क्यू का जो कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, उससे ये अलग है ना। तो सेपरेशन ऑफ पावर में बेसिकली क्या आता है आपका, तो सेपरेशन ऑफ पावर में क्या बोलते हैं कि आपका जो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है उसका बीच में डिवीजन का बात करता है, ठीक है। तो ये है, तो समझ रहे हैं ना सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन पावर। तो बेसिकली हम लोग उस दिन किया था कि जो फेडरल कंट्री फेडरल होता है उसमें क्या होता है कि बेसिकली हमेशा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एंड देन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एंड डिवीजन ऑफ पावर होगा, ठीक है। फेडरल में आपका रिटर्न होगा, एंड देन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड देन आपका होगा इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ठीक है। इन इंडिपेंडेंट पेंडेंट जुडिशियरी जुडिशियरी एंड देन आपका डिवीजन ऑफ पावर को नहीं लिखा है ना, डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। पावर एंड देन आपका बाइकैमरलिज्म ना, बाइकैमरलिज्म, तो बाइकैमरल ये होगा। तो बेसिकली ये इंडिया में है, ठीक है। दिस है फेडरलिज्म, फेडरल फीचर्स इन इंडिया। लेकिन और क्या होता है, और आपका होता है सिंगल सिटीजनशिप, जो बोला है आपका आलिशा ने जो बताया था, सिंगल सिटीजनशिप भी होता है, ठीक है। सिटीजनशिप, इसका रिजिड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, और सिंगल डबल सिटीजनशिप, सॉरी है, डबल सिटीजनशिप, ओके, डुअल सिटीजनशिप फेडरल में, और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये भी फीचर्स होता है, बट ये फीचर इंडिया में नहीं है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, एंड देन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या है, मिक्स है ना। तो इसलिए इंडिया को क्या बोलते हैं, इंडियन फेडरलिज्म को क्या बोलते हैं, क्वासी फेडरलिज्म, ठीक है। क्वासी फेडरल भी बोलते हैं, क्वासी फेडरल, ओके। क्वासी फेडरल का मतलब क्या है, इट हैज बोथ यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स ना। तो बोथ यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स। तो फेडरल में क्या है कि डिवीजन ऑफ पावर होगा, यूनिटरी में क्या है कि आपका यूनियन इज मोर इम्पोर्टेंट ना, या मोर पावरफुल, ओके, सेंटर इज मोर पावरफुल। तो बेसिकली यूनिटरी में क्या होगा आपका, ये सेंटर है, तो सेंटर से ही हर कुछ जाएगा इधर। लेकिन आपका उसमें क्या, फेडरलिज्म में क्या होगा, फेडरलिज्म में सब एक ही होगा ना। सेंटर जो क्या करेगा, पावर को डिवाइड करेगा, ओके। तो बेसिकली डिवोल्व कर देगा ना, या डेलीगेट भी कर सकता है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो इतना तक क्लियर है ना। तो इंडिया का यूनिटरी फीचर्स क्या क्या है वैसे, इंडिया का, स्ट्रॉन्ग वैसे, सेंटर, इलेक्शन हाँ, कमीशन। हाँ, इलेक्शन कमीशन, ओके। तो इंडिया का जो यूनिटरी फीचर है, ठीक है, तो यूनिटरी मतलब क्या बताया था यूनिटरी, यूनिटरी होने से क्या होगा कि आपका स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा ना। स्ट्रॉन्ग सेंटर, या तो आपका सेंटर का क्या होगा, बेसिकली सेंटर इज मोर पावरफुल, ओके। बेसिकली वो है यूनिटरी ना। तो सिंगल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो सिंगल गवर्नमेंट मतलब जो सेंटर का गवर्नमेंट जो बेसिकली हर किसी को रूल करेगा ना। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटर्न और अनरिटर्न, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न भी हो सकता है यूनिटरी का भी, यूनिटरी है बोल के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा ना। व्हाट इज द बिग डील, ओके। डिवीजन ऑफ पावर नहीं हो। तो इंडिया में क्या है कि कौन कौन सा चीज आपको स्ट्रॉन्ग सेंटर का दिखाएगा, बेसिकली यूनिटरी फीचर दिखाएगा। तो हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएगा आप लोग को पता होते जाएगा। अभी एक रफ आइडिया लेके चलना है ना। तो रफ आइडिया कैसे लेके चलना है, तो बेसिकली क्या है कि जब हम लोग देखते हैं इंडिया को, देखने से हम लोग देखते हैं कि रेसिड्यूअरी पावर जो होता है, ठीक है। तो इसको रेसिड्यूअरी पावर का भी के लिए छोड़ दो, हाँ, इजी इजी वाला को करते हैं। तो इंडिया में जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप जो कि यूनिटरी का फीचर है ना। अभी ये तो सबको पता है। तो सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज है, ठीक है। तो अभी हम लोग एपीपीएससी वाला पूरा रूल करना चाहते हैं अपना अपना स्टेट को, ठीक है, एपीपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज लोग। बट क्या होता है कि हम लोग ऑल इंडिया सर्विस लोग सेंटर से आके दे रूल आस ना, दे मेक रूल्स, ओके। तो सेक्रेटरी बराबर पोजीशन में कौन होता है, आईएएस लोग होता है ना, आईपीएस लोग होगा पुलिस में, ठीक है। एंड देन इंडिया में क्या है कि इमरजेंसी प्रोविजंस है, इमरजेंसी प्रोविजंस प्रोविजंस ना। इमरजेंसी के अंदर में क्या करेगा, आपका आपका राइट्स वगैरह को कर्टेल किया जा सकता है ना। एंड देन इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। किसी का माइक ऑन हो गया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इंडिया में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, आपका पूरा इंडिया का इलेक्शन ये एक साथ अकेला कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो वो चीज है ना।
तो दैट इज यूनिटरी फीचर्स। ओके, एंड देन पहले प्लानिंग कमीशन जो था वो भी था एक ना, कि वो पूरा प्लान को करता था ना एक साथ। तो अभी क्या क्या नीति आयोग ला के आया ना, तो नीति आयोग क्या करे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ जा रहा है बोल के बोलते हैं। तो पहले प्लानिंग कमीशन क्या था, वो आपका वो एक यूनिटरी फीचर था, ठीक है। एंड देन आपका जो सीएजी से ऑडिट होता है, वो भी एक इंटीग्रेटेड आपका जो ऑडिट सिस्टम है, वो भी एक यूनिटरी का फीचर है, ठीक है। तो ये इसका बाद जो स्टेट का बाउंड्रीज को जो सेंटर ऑल्टर कर देता है आर्टिकल 3 के अंदर में ना, तो वो भी एक वो है। तो वी विल सी। ओके, तो ये सब चीजें कि इंडिया में, इसलिए बोलते हैं इंडिया को क्या बोलते हैं, क्वासी फेडरल। तो क्वासी फेडरल जब आप वोट देखेगा तो क्या याद रखना है कि इंडिया हैज बोथ फेडरल एंड नॉन फेडरल या आपका यूनिटरी फीचर्स। ओके, इसलिए इंडिया को क्वासी फेडरल बोलते हैं ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि आपका, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है आपका ये 1994 में एस आर बोमैया केस, बोमई केस में, ठीक है, बोमई केस में क्या बोला है आपका बेसिकली कि फेडरलिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोला फेडरलिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 2 क्लासेस में व्हाट वी आर डूइंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, दैट विल बी कमिंग हैंडी इन योर फ्यूचर क्लासेस। ओके, वी आर डूइंग दोस कॉन्सेप्ट्स। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1994 में एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है अभी, हाँ, तो वो चीज को बताएगा। तो हम लोग इसको डिटेल में फिर करेगा जब प्रीएम्बल, व्हेन वी विल डू प्रीएम्बल। ओके, तो बेसिकली क्या होता है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारा प्रोविजन है, ठीक है। तो बहुत सारा प्रोविजन जैसे रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ ये सब क्या है बाद में हम लोग डिस्कस करते रहेगा। रूल ऑफ लॉ हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, सेक्युलरिज्म, ठीक है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक ना, रिपब्लिक, तो ऐसा टाइप का देयर आर मेनी प्रोविजंस, बहुत सारा प्रोविजंस है ना। उसके बाद आपका जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, या उसका अंदर भी बहुत सारा प्रोविजंस हो गया। ओके, तो देयर आर मेनी प्रोविजंस अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्या हुआ है कि अभी जब प्रियम्बल को जब अमेंड करने का डिबेट चल रहा था ना, डिबेट चल रहा था, उसमें क्या हो गया, एक जो केशवानंद भारती करके एक केस चल रहा था, ठीक है, केशवानंद भारती। तो उसमें क्या इशू चला है कि मतलब जब बाद में लोग को अमेंडमेंट जो 24th और 25th अमेंडमेंट जो है उसका बारे में हम लोग बाद में पढ़ेगा, बट जस्ट अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। ओके, तो क्या बोला है कि इस केस में क्या बोला है कि अ, उससे पहले क्या चल रहा था कि पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन को कितना अमेंड कर सकता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट 25th अमेंडमेंट एक्ट ला के बोला था कि वी कैन अमेंड एनीथिंग ना, हम लोग अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे चाहेगा वैसे अमेंड करेगा, अमेंड मतलब चेंज करेगा ना, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशव आनंद भारती केस में, ठीक है, जो केशव आनंद भारती केस है ना, सुना होगा ना इसको, तो कौन नहीं सुनाएगा, भारती सब सुना होगा। केशव आनंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 का केस है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला है कि आप चेंज आप चेंज करो कॉन्स्टिट्यूशन को, ओके, बट यू शुड नॉट चेंज चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो चीज बोलो। तो बेसिक फीचर्स क्या है, ठीक है, दैट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इट इज नॉट डिफाइंड कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि बेसिक स्ट्रक्चर आर दोस स्ट्रक्चर्स या दोस फीचर्स ना, तो जिसको कि चेंज करेगा तो द एडिफाइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विल फॉल। तो वो चीज को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। जैसे कि ऐसा घर हो गया बोलने से, ड्राइंग काम बनाते रहते बार बार, ड्राइंग ठीक नहीं होती, ठीक है, तो पिलर होने से ना, तो एक घर का पिलर को अगर आप चेंज कर देगा, ठीक है, तो या ये 2 पिलर को हटा देने से क्या होगा कि घर गिर जाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का घर है, ठीक है। सपोज ये सेकुलरिज्म है, ये रिपब्लिक है ना, ऐसा कर, ये डेमोक्रेसी है। तो अगर कल को बोलेगा कि पार्लियामेंट बोलेगा कि हम लोग ये डेमोक्रेसी अभी, वी विल नो लॉन्गर बी ए डेमोक्रेसी, वी विल बिकम थियोक्रेसी, अभी हम लोग हिंदू भगवान को पूजा करेगा बोल के ना, तो उसका वजह डेमोक्रेसी को हम लोग अभी से नहीं रखेगा, ठीक है। अभी से हम लोग सेकुलर भी नहीं होगा, ठीक है, वी वोंट बी सेकुलर, वी विल बी हिंदू कंट्री। ऐसे बोलने से क्या होगा, हम लोग का एडिफाइस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जिस जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहा था ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा, हम लोग मीनिंगलेस हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसलिए ये बेसिक स्ट्रक्चर को, ये सब जैसे सेकुलरिज्म हो गया आपका, डेमोक्रेसी हो गया, ऐसा टाइप का कुछ कुछ है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है ना। तो दोज थिंग्स आर योर बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर ना, किसको क्लियर नहीं है, नया स्टूडेंट किसी को क्लियर नहीं है क्या? नोट्स तो हम दे देगा, ठीक है, ये नोट्स में है हाँ? किसी किसी
ओके, इट इज ओके ना आना? जी सर। ओके ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बेसिकली ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है इंडिया का, ये जुडिशियल इनोवेशन है, अपना इनोवेशन ना, कब आया था, कौन सा में आया था, केशवानंद भारती। तो ये नंदा भारती ना, नंदा भारती केस में, ठीक है। तो ये सब चीज बार बार न्यूज में आते रहेगा, ओके। और न्यूज बोलते हैं, न्यूज में भी आएगा, एंड देन न्यूज में लास्ट टाइम 75 ईयर्स हो गया बोल के आया था। किसी का, आपका ये माइक ऑन है किसी का ना, एक सेकेंड, किसका ऑन है? और तो ये केशवानंद भारती केस में आया था 1973 में, बेसिक 24 अप्रैल 1973। तो इस बार 75 ईयर्स हो गया था केशवानंद भारती केस का, 2021 में शायद। तो उस हिसाब से भी न्यूज में था, तो इट्स इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये है। आई होप इट इज क्लियर ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन का, इंडियन जुडिशियल इनोवेशन है, ठीक है। तो ये बेसिकली, तो अभी ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि आप लोग को क्वेश्चन आ जाने से हाउ यू शुड टेल कि बेसिक स्ट्रक्चर इज नोवर मेंशन्ड, ओके। लेकिन केशवानंद भारती केस में आया था, बट इट हैज नॉट बीन डिफाइंड, इट इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन जो भी बेसिक स्ट्रक्चर का अंदर में आएगा, इट कैन नॉट बी चेंज, ओके। तो ये है ना। तो बेसिकली उसका मतलब क्या है कि द पार्लियामेंट हैज नो राइट टू, हैज नो पावर टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का अभी जो है उसको जैसे कि डिफाइन नहीं किया कि क्या क्या इसका अंदर बेसिक स्ट्रक्चर है, इट हैज बीन केप्ट ओपन ना, ओपन रखा है। तो उसको टाइम टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ऐड करते जाते हैं, जैसे फेडरलिज्म ऐड किया, ठीक है, बोमई केस में। वो सेम बोमई केस में आपका सेकुलरिज्म को भी ऐड किया है, ठीक है, 1994 में। तो ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं कि ऐड करते जाते हैं, उसके बाद आपका रूल ऑफ लॉ को लगाया है ना, रिपब्लिक को लगाया, डेमोक्रेसी को लगाया है, ठीक है। तो ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट कीप्स ऑन एडिंग इसमें, हाँ। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसका बाद फिर हो गया एक, अभी हम लोग देखा था सेपरेशन ऑफ पावर देखा है, ठीक है। एंड देन वी हैव सीन सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर ना, डिवीजन ऑफ पावर। एंड देन फिर क्या होता है कि फिर एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, ये चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, चेक एंड बैलेंस। तो चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट आता है। तो बेसिकली चेक एंड बैलेंस क्या होता है कि आपका जो सेपरेट ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट है, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया है ना, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशियरी हो गया, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं बेसिकली, एक दूसरा को चेक करते थे, जैसे कि जुडिशियरी आपका, लेजिस्लेचर किसको करेगा, एग्जीक्यूटिव को करेगा ना, समझ रहे हैं? आपका एक सेकेंड, ऐसा होगा, ठीक है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये हो गया ना, जुडिशियरी, ठीक है। तो लेजिस्लेचर क्या करेगा कि लेजिस्लेचर क्या करता है, जो लॉ बनाता है ना, लेजिस्लेट करता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। तो लेजिस्लेचर क्या करता है कि एग्जीक्यूटिव जो भी लॉ एग्जीक्यूट करता है उसका आंसरेबल एग्जीक्यूटिव किसको होता है, लेजिस्लेचर को होता है। तो पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव को बैलेंस करता है ना, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसे एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जैसे आपका प्रेसिडेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव गवर्नर हो गया, ये क्या करते हैं, ये जुडिशरी को वो करते हैं, चेक करते हैं, चेक एंड बैलेंस कैसे करता है, क्योंकि जुडिशरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट लोग रहता है ना, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स रहता है उसमें। तो अपॉइंटमेंट में सही तरीका से अपॉइंटमेंट करने से क्या होगा, जुडिशरी भी अच्छा होगा। तो बेसिकली क्या करके, ऐसा करके इस तरीका से बेसिकली जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव आपका लाइन में रखता है, बेसिकली ना, चेक एंड बैलेंस करते हैं। फिर जुडिशरी क्या करेगा, ये दोनों को चेक एंड बैलेंस करेगी जुडिशियल रिव्यू का पावर का हिसाब से, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का पावर के हिसाब से। तो क्या करेगा कि अगर जुडिशरी फिर ये दोनों को देखेगा, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को, कि अगर ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, क्या होता है काम, तुम जुडिशियल रिव्यू? सर ये लेजिस्लेशन सर, वो किसी का फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, उसको चेक करते हैं सर। ठीक है, चलो। बेसिकली ये क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, अभी इतना तो समझ गया ना, ये वाला कोई नहीं समझा क्या इसको, चेक एंड बैलेंस? कोई नहीं समझा वाला है, बता दीजिए, हाँ। दिस कॉन्सेप्ट आर इम्पोर्टेंट, ओके। ये बेसिक प्रीमाइसेस है, इसको जानना जरूरी है। उसका बात तो जल्दी जल्दी हो जाए। बोलो, बोलो, क्लियर है? हाँ सर, हाँ हाँ, क्लियर माँ है का अभी फोन तक? आ गया। नहीं, वो जुडिशियल ये वाला आप जब बोल रहा था, हाँ माँ हाँ, का फोन आ गया था, इसलिए वो सुनाई नहीं दिया। ओके,
ठीक है चलो इसे चलो मागम जर्जरी फोन करने दिए ओके होगा होगा। तो ठीक है दुमी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ जस्ट आई एम टेकिंग फीडबैक। ओके यस सर, क्लियर है सर। ओके चलो। जिसका माँ का फोन आ गया था, माँ का नाम पे थोड़ा एक बार रिवीजन जल्दी जल्दी कर लेते, क्योंकि माँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर में एग्जीक्यूटिव को बैलेंस करता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ना इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर इन इट्स फंक्शनिंग। ओके एंड देन एग्जीक्यूटिव क्या करता है कि जुडिशरी का अपॉइंटमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एंड देन लेजिस्लेचर भी क्या करता है जुडिशरी का, जो जैसे कि अगर जुडिशरी को इम्पीच करना है तो कौन इम्पीच करता है? जुडिशरी को लेजिस्लेचर करता है। तो जुडिशरी इज अगेंस्ट अगेन बैलेंस बाय लेजिस्लेचर। फिर क्या होगा, जुडिशरी, ये दोनों को फिर जुडिशरी बैलेंस करता है, चेक करता है कि अगर जुडिशरी रिव्यू का पावर से, ठीक है, तो ये पावर कहाँ से आया, कब आया, तो ये सब हम लोग जब फंडामेंटल राइट्स वगैरह करेगा तब हम लोग देखते जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 13 में। तो इसमें कैसे होता है कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, अभी उतना सिर्फ जान क्लियर होना है। तो जुडिशियल रिव्यू बेसिकली क्या है कि ये दोनों जो लॉ बनाएगा या ये एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, तो लॉ बनाया वाला को जुडिशियरी देखेगा। एंड देखने के बाद अगर जुडिशियरी को लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट में है ना, इफ दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में लगने से या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा लगने से जुडिशरी क्या करेगा, जुडिशरी बोलेगा कि ये लॉ वैलिड नहीं, ओके, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और दिस इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसा करके बोलेगा, या देखेगा कि क्या ये लेजिस्लेचर का उतना पावर था क्या क्या लॉ बनाने का ना, तो वो चीज को देखेगा। या एग्जीक्यूटिव का पावर था क्या कि एग्जीक्यूट करने का, ठीक है, तो वो चीज को देखेगा ना, कि फर्स्ट चीज क्या देखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का लिमिट का अंदर में बनाया है ना नहीं, ठीक है, उसका फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है क्या। उसका थर्ड थिंग देखेगा कि क्या उसका इतना पावर था क्या ना बनाने का, ठीक है, तो वो चीज को देखेगा, उसका स्कोप, उसका पावर का स्कोप में था क्या, ठीक है, तो वो चीज को देखेगा। और अगर नहीं है तो जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज करके जुडिशरी क्या करेगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। तो ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि चेन चेन में आप लोग को एक साथ दो तीन कॉन्सेप्ट पढ़ा पढ़ा के आई एम गोइंग। ओके तो ये है ना, इतना तक आई होप इट इज क्लियर। ओके जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर को भी जुडिशरी कैसे बचाएगा, जुडिशियल रिव्यू यूज करके ना। तो अभी क्या चल रहा है, अभी रिसेंटली क्या का इशू चल रहा है, ये सेकुलरिज्म का प्रीएम्बल में क्या कोई हटाओ कुछ हटाओ बोल रहे हैं ना प्रीएम्बल से, क्या इशू चल रहा है प्रीएम्बल का अभी रिसेंटली न्यूज में? नुई 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 गाते बताओ। हाँ, नुई गाते न्यूज में क्या चल रहा है प्रीएम्बल का ऊपर लास्ट वीक, कौन बताएगा? आना क्या चल रहा है न्यूज में? सर सेकुलर वर्ड को सर हटाने के लिए क्या, या फिर अमेंड करने के लिए हम्म, कुछ है क्या? हाँ हाँ ठीक है। तो अच्छे से तो आइडिया बेसिकली नहीं है। अभी सेकुलर वोट को हाँ नहीं ठीक है वही है, सेकुलर और सोशलिस्ट वोट को हटाओ बोल रहे हैं, ठीक है, सेकुलर प्लस सोशलिस्ट को हटाओ बोल रहे हैं, ठीक है, ये डिबेट चल रहा है। तो जब भी ऐसे डिबेट चलने से क्या होगा, सेकुलर वोट जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा हम लोग के लिए, हम लोग के लिए वो डिबेट इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया, तो टॉपिक लाइमलाइट में आ गया तो न्यूज में। तो सोशलिस्ट क्या है, सेकुलर क्या है ना, सेकुलरिज्म क्या है, हाउ इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेकुलरिज्म, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट ना। तो हटेगा ना नहीं, वो फ्यूचर में देखा जाएगा, लेकिन सेकुलरिज्म को क्या बोला है, सेकुलरिज्म क्या है, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हटाना तो मुश्किल है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा उसके ऊपर। तो वो एक चीज है, ठीक है। तो ये सब चीजें, इसका बाद क्या है कि बिफोर कमिंग टू द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका बाद और एक चीज न्यूज में आप ये क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग को बार बार देखने मिलेगा मेजोरिटी वाला, ठीक है। तो ये मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट एक तो देखने को मिलेगा आप लोग को न्यूज में, ठीक है, तो अमेंडमेंट करने के लिए तो आर्टिकल 368 का अंदर भी कुछ कुछ मेजोरिटी है, एंड देन आर्टिकल 368 का बाहर में भी कुछ कुछ मेजोरिटी होता है। ओके तो मेजोरिटी मतलब क्या है कि आपका जो इट्स एक बेसिकली इट्स अ फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट ना, इट्स यूज बाय द आपका पार्लियामेंट, जो आपका ओवरऑल जो डे टू डे बिजनेस को कैरी करने के लिए इसको यूज करते हैं। एंड देन ये लोग क्या करेगा कि बेसिकली ये मेजोरिटी क्या करेगा, बेसिकली कुछ लॉ पास करने के लिए ना, कुछ बिल को पास करने के लिए कुछ कुछ मेजोरिटी यूज करते हैं। तो एक दो मेजोरिटी हम लोग देख लेते हैं, ये मेजोरिटी क्या होगा कि हर जगह में आते ही रहेगा आप लोगों के, यू विल कीप गेटिंग दिस मेजोरिटीज ना, मेजोरिटी, इतना मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ऐसा करके यू विल कीप गेटिंग दिस। ओके तो हम लोग को जानना है आपका सिंपल, एब्सोल्यूट और स्पेशल मेजोरिटी। ओके सिंपल और स्पेशल भी हो जाता है, चल जाता है। तो सिंपल मेजोरिटी क्या होता है कि सिंपल मेजोरिटी
सिंपल मेजोरिटी में क्या होगा बेसिकली, दिस इज सिंपल। हाँ, सिंपल इन द सेंस आपका इसमें क्या होगा कि 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ 50% ऑफ आपका मेजर 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोग का क्लास में कितना है, 91 आदमी है, ठीक है, इंक्लूडिंग मी ना। तो 91 आदमी है, तो क्या होगा कि ये 91 आदमी हम लोग क्या करेंगे कि वोट करना है हम लोग को सपोज। तो आज हम लोग का इधर आया है 70 आदमी, ठीक है, 70 आदमी आए हैं। तो क्या करेंगे कि हम लोग 36 आदमी ने अगर सपोर्ट कर दिया, फोर, ठीक है, 36 आदमी ने सपोर्ट कर दिया, क्या होगा, पास हो जाएगा, दैट इज सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो दिस इज सिंपल मेजोरिटी। तो ये सिंपल मेजोरिटी कहाँ में यूज होते हैं, आर्टिकल 1 to 4 का अंदर में यूज होते हैं, वी विल सी दैट, ओके। तो बेसिकली स्टेट का नाम वो हम चेंज करने के लिए सिंपल मेजोरिटी ही से ही कर देते हैं, हाँ। तो ये है सेंस्योर मोशन वगैरह लगाने में, तो वो सब क्या हम लोग देखते जाएंगे। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ जाना है कि सिंपल मेजोरिटी क्या होता है। बेसिकली आपका 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग ना, तो नॉट लेस देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, ओके, नॉट लेस देन 50% से ऊपर में, नॉट लेस देन। तो इसका बाद एक होता है स्पेशल मेजोरिटी ना, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। तो ये हमको बताएगा जॉर्ज द ग्रेट, जॉर्ज द ग्रेट डेंटिस्ट साहब, बताओ। हाँ, सर 2/3 member present and voting, sir. 2/3 Member. मेंबर प्रेजेंट, PNV। हाँ, और कुछ। और सर ये इसमें सर आपका हम्म, ये थोड़ा ये होता है, रिजिड होता है सर, ये आपका क्या बोलते हैं इसको, ओके। लाइक। हम्म, और सर यहाँ में सर मेजोरिटी ऑफ द हाउस प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब 50% ऑफ द स्टेट, मतलब वो वोट करते हैं इसमें। ठीक है, चलो, थैंक यू। तो थोड़ा थोड़ा याद है इसका ना। देखो आप लोग डरना नहीं है, ठीक है, क्यों सह रहा है बल्कि, ऐसा कुछ नहीं डरने के लिए, दे हैव बीन डूइंग, पहले भी था मेरे साथ। तो बेसिकली 2/3 ऑफ द, फिर भी भूल गया 2/3 ऑफ द, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग ना। जैसे कि 100 आदमी उसका 2/3, लेकिन ये 2/3 होने से सिर्फ नहीं होगा, ठीक है, 50% भी होना पड़ेगा ना, 2/3 प्लस 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो ये सब क्या है बाद में अमेंडमेंट का चैप्टर में और भी क्लियर से पता चलता है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ओके। तो ये इसको सिर्फ ये जब लगेगा ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ ये जब होगा तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जब 50%, ठीक है, टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। तो देखो सिंपल मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या डिफरेंस है। सिंपल मेजोरिटी में जितना प्रेजेंट है उसका टोटल मेंबरशिप ना। अभी जैसे कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी में कितना है, हम लोग का इधर 91 है, तो मिनिमम 46 आदमी तो होना ही पड़ेगा, ठीक है, एब्सोल्यूट में ना। हाउस का जितना है उतना आदमी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी में जितना आज आया है क्लास में उतना आदमी ना, लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या होगा, जितना आदमी है क्लास में टोटल एडमिशन ले उसका 50% होना है, ठीक है। तो उसका साथ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग करने से, ठीक है, तब क्या होगा, आपका स्पेशल मेजोरिटी हो जाएगा ना। तो स्पेशल मेजोरिटी कहाँ कहाँ में रखता है, बहुत सारा जगह में रखता है, ठीक है। जैसे कि आपका इवन आपका ये इसमें क्या बोलते हैं, आर्टिकल 368 में जो CAG SC वगैरह का जज को रिमूव करने के लिए ना, तो सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव करने के लिए, हाई कोर्ट का जज को रिमूव करने के लिए, CAG को रिमूव करने के लिए उसमें लगता है। तो ये सब का हम लोग आर्टिकल 368 में बहुत डिटेल में देखेगा, इन ग्रेट डिटेल, ओके। तो इसमें हम लोग लिस्ट भी बना लेगा कि स्पेशल मेजोरिटी से कौन कौन निकलता है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ कहाँ में स्पेशल मेजोरिटी, विल डू दैट। उसका बाद ये स्पेशल मेजोरिटी, अभी क्या हो गया, सिंपल मेजोरिटी हो गया, एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो गया, स्पेशल मेजोरिटी हो गया ना, ठीक सर है। एब्सोल्यूट नहीं हुआ है। नहीं, एब्सोल्यूट ये हो गया, इधर ही बता दिया ना साइड में, ओ 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ना। हाँ, 50%, ओके। टोटल स्ट्रेंथ वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी, उसको अलग से कर देगा, तब तक ठीक, कंफ्यूजन हो सकता है किसी को ना, अलग से कर देता है बिल्कुल। तो सिंपल मेजोरिटी क्या था, सिंपल जितना क्लास में आया है उतना आदमी, ठीक है। इसका बाद एब्सोल्यूट क्या होगा, एब्सोल्यूट तो 50% क्लास में जितना आदमी एडमिशन किया है ना, ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ऑफ
द हाउस। ओके, उसके बाद स्पेशल क्या होगा आपका? स्पेशल मेजोरिटी में क्या होगा बेसिकली? स्पेशल मेजोरिटी में होगा आपका बेसिकली 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, पीबी ना, पी तो प्रेजेंट एंड वोटिंग लिखते, फिर बाद में पीबी क्या था कैसे, प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अभी समझ में आएगा, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो उसका बाद और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस आपका ये क्या बोलते हैं, हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है, जो फेडरल फीचर्स को चेंज करने के लिए ना। तो और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट। स्टेट तो इसका एग्जांपल एक तो देता हाफ ऑफ स्टेट। तो ये फेडरल फीचर्स को चेंज करने के लिए, अगर फेडरल फीचर्स चेंज होगा तो ये कौन सा रिसेंटली कौन सा इसमें यूज किया हुआ है अमेंडमेंट में इसको, ये कौन बताएगा? न्योमो है क्या? न्योमो बताएगा, ठीक है, नहीं होने से नहीं, ये तो नहीं बताएगा, ठीक है, नाम चेंज करके भी बताओ, दिखाई तो नहीं दे रहा। रियल अनोंग बताओ, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ को रिसेंटली कहाँ में यूज किया? रिसेंटली मतलब आपका रिसेंटली, ठीक है, ये 5-6 साल में जो भी है। Sorry, sir. ओके, नबम नबम बताओ। Sir, no idea. ओके, तो ये जीएसटी हुआ था ना जो, ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसलिए तो स्टेट हर स्टेट से पार्लियामेंट से पास करा के भेजो, पास करा के भेजो, ऐसा हो रहा था ना। तो ये जीएसटी जो अमेंडमेंट लेके आए, तो जीएसटी कौन सा अमेंडमेंट है? पीएस बता, पीएस 101. प्रेम बता, प्रेम यही। ओके, कौन 101. बोल रहे? ओके, वेरी गुड, चलो एरिया, वेरी गुड, 101, ठीक है। तो 101 अमेंडमेंट जो हेरी ने बताया आंसर, ठीक है। तो ये है सिंपल सा ना, आपका सिंपल मेजोरिटी हो गया। अभी आप लोग को जब हम लोग आर्टिकल 1 पढ़ेगा तो पता चलेगा कि व्हाई वी क्रिटिसाइज दिस आर्टिकल 3 को हम लोग क्यों क्रिटिसाइज करते हैं। 1 से 4 को जब हम लोग पढ़ेंगे, स्टेट का जो इवोल्यूशन, स्टेट का जो फॉर्मेशन होता है ना, कि स्टेट का जो हम लोग का एग्जिस्टेंस है वो मतलब इट डिपेंड्स ऑन द पार्लियामेंट, जस्ट मियरली 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग होने से ही नाम चेंज हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग विच इज अगेंस्ट फेडरल फीचर्स ऑफ द आपका कंट्री ना। तो वो चीज है, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग्स। आपके आगे आगे ही कर ले रहे हैं, बाद में रिवीजन होते हैं ना याद होने के लिए, क्योंकि अलग अलग से फिर कहीं में सिंपल होगा, कहीं में एब्सोल्यूट लिखा होगा, तो इट इज डिफिकल्ट ना, तो एक साथ कर लेना। तो हो गया ये 4 समझ गया, किसी को क्लियर नहीं तो बता देना, ठीक है। तो ये हो गया, एंड देन प्रेसिडेंट वगैरह तो हम लोग चीज कर लिए, ठीक है। उसके बाद इसको बेसिक पिक्चर का हम लोग अलग से करेगा, बट बिफोर दैट वी शुड नो सम ऑफ द थिंग्स, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड्स हम लोग को पता होना है, जैसे कि अभी हो गया लिबर्टी, ठीक है। तो व्हाट इज लिबर्टी? हाँ, तो अभी डेफिनेशन बताइए, हेरी बता दो व्हाट इज लिबर्टी। अगर नेटवर्क ठीक नहीं हो कुछ नहीं होगा। सर नेटवर्क तो अभी ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आया है ना यूपीएससी में, लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दिस कॉन्सेप्ट। चलो, क्या लगता है लिबर्टी बोलने से क्या लगता है? कौन बताएगा? किसको Sir, नहीं चाहिए? काशिफ, restraint हाँ हाँ बोलो। of individual rights है क्या? क्या Restraint, हो? restraint. Restraint, I mean limit of individual rights. लिबर्टी मतलब हाँ सर, certain limit है क्या individual rights का? Absence of constraint. ओके, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, ओके। देबिया बताओ, देबिया व्हाट इज लिबर्टी? लिबर्टी और फ्रीडम, हाँ सर सुनाई दे रहे हैं ना? हाँ हम सुनाई दे रहे हैं। ओके, हाँ चलिए। तो अभी इससे आगे बढ़ के आपका माइक ऑफ कर लीजिए, इससे आगे बढ़ के नुई नुई बताओ, आपका माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। होगा ये फ्रीडम, सोनम तासी ने बोला फ्रीडम, ओके। तो सोनम बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी? सोनम बताओ।
फ्रीडम और लिबर्टी में क्या डिफरेंस है? लिबर्टी एंड फ्रीडम सेम है क्या दोनों? हम्म, ये इंटरेस्टिंग है इसलिए हम पूछ रहे हैं। ओके सोनम, सोनम तो उसमें बोले ना, ठीक है हो जाएगी। चामदाव बताओ, चामदाव, चामदाव को जिस दिन ने फ्रीडम बोला वो लोग बताएगा हमको। अरे सर लिबर्टी और क्या फ्रीडम में डिफरेंस? सर सेम है डिफरेंस, हाँ? सर थोड़ा डिफरेंस तो है। लाइक हाँ लिबर्टी में आपका कुछ थोड़ा रूल रेगुलेशन होगा। हम्म, अ, इसका फ्रीडम में लाइक आप हाँ पूरा फ्रीडम कुछ भी कर सकते हैं टाइप से। ओके थैंक यू सर। कोज बताओ, कोज, कोज बताओ चलो। फ्रीडम लिखा है ना इसलिए पूछ रहे। पॉलिटी में देखो कुछ भी वर्ड ऐसे ही नहीं है, ठीक है, देयर आर ऑलवेज सम मीनिंग, देयर इज ऑलवेज सम मीनिंग। कोच नहीं तो पॉलिटिकल साइंस वाला भी बहुत है हम लोग का, वो लोग बताएगा। जिसने फ्रीडम लिखा है उसको पहले हम पूछ रहे हैं, ठीक है, लिख भी सकते हैं हम लोग। आईफोन 13 बता रहे हैं, ठीक है बोलो। From oppressive government, हाँ freedom from any oppression. And, एनी ऑपरेशन ऑपरेसिव गवर्नमेंट, हाँ, ठीक है हम कोई बता रहे oppression, freedom to express freely. हैं। ओके चलो थैंक यू। तो बेसिकली ज्यादा टाइम ना लेते हुए ना, तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट लिबर्टी एंड फ्रीडम ना, तब अगर पॉलिटिकल साइंस के एंगल से देखने से, लेकिन हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एंगल से देखने का जरूरी नहीं है, ठीक है। तो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट को कौन प्रमोट करता है? बेसिकली लिबरल्स ना। लिबरल्स लाइक आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, लॉक्स, लॉक हो गया, ये लोग ना बेसिकली एडम स्मिथ ये बोलते हैं दे से कि दे शुड बी एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है, तो ये चीज को बोलते हैं। तो फ्रीडम भी यही बोलते हैं, फ्रीडम इज ऑल्सो एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट ना, एंड फैसिलिटेशन ऑफ एबिलिटीज, ठीक है, तो ये भी यही है। तो डिफरेंस क्या है? लेकिन फ्रीडम को, फ्रीडम किसका कॉन्सेप्ट है? मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है ना। कार्ल मार्क्स लोग क्या बोले, कभी भी कार्ल मार्क्स लोग लिबर्टी दो नहीं बोलेगा, कार्ल मार्क्स बोलेगा फ्रीडम दो, ठीक है, तो दैट इज वन थिंग, एक डिफरेंस हो गया। एंड देन जनरल पार्लेंस में हम लोग जब देखते हैं, तो व्हेन वी टॉक अबाउट लिबर्टी, इट्स एन एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रक्ट, ठीक है, ये एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रक्ट है ये ना। तो जैसे कि आपका ये जो इट्स पर्सनल फ्रीडम ना, दैट इज ग्रांटेड बाय टू द पीपल बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी, ठीक है। तो ये लिबर्टी क्या है कि एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रक्ट होता है, लास्ट क्लास में बताया था, नहीं पता नहीं, ठीक है, एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रक्ट है। एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है कि ग्रांटेड बाय अथॉरिटी, सम अथॉरिटी, ठीक है, तो ऐसे है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट, जैसे कि आपका लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ वगैरह जब होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, तो ग्रांटेड बाय सम अथॉरिटी, ओके। तो जब फ्रीडम का हम लोग बात करते हैं तो ये थोड़ा और ब्रॉडर हो जाता है, ठीक है। तो ब्रॉडर क्या हो जाता है कि ये इंटरनल कॉन्स्ट्रक्ट होता है, ठीक है। तो इंटरनल होने से क्या होगा, ये अपना अंदर में क्या है उसको इंडिविजुअल डिसाइड करेगा, इंडिविजुअल विल डिसाइड हिज ओन एक्शन, कि हम कैसे एक्ट करेगा, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट तो है ही, एंड देन फैसिलिटेशन टू द एबिलिटी ऑफ द पीपल ना, तो वो तो है। बट दिस इज फ्रीडम इज समथिंग मोर डीपर, एंड देन इट इज एन इंटरनल कॉन्स्ट्रक्ट, ठीक है, तो उस एंगल से देखना चाहिए इसको ना। एंड देन पॉलिटिकल साइंस के एंगल से बोलने से तो आपका कार्ल मार्क्स इसको टोटली अलग कर देता है। लिबर्टी को लिबरलिज्म का एक आपका ये मानते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट मानते हैं। एंड देन फ्रीडम को कार्ल मार्क्स लोग फ्रीडम का बारे में बोलते हैं कि हम लोग इनर फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है, फ्रीडम टू थिंक ना। तो वो उधर भी है, लेकिन इट इज गिवन बाय सम एक्सटर्नल अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ में फ्रीडम इज फ्रीडम इज मोर और लेस रिलेटेड टू इंटरनल कॉन्स्ट्रक्ट, ठीक है, तो अपना अंदर का एक वो है, ठीक है, इंडिविजुअल डिसाइड करेगा कि कौन सा एक्शन क्या करेगा, तो वो चीज है ना। तो उस टाइप से एक माइन्यूट डिफरेंस है, अदरवाइज वी यूज इट साइमल्टेनियसली ना, सेम में ही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो फ्रीडम और लिबर्टी, तो उसका बाद, तो बेसिकली लिबर्टी जो क्या है, जैसे सिर्फ एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट नहीं बोलेगा, एंड देन इट इज ऑल्सो फैसिलिटेशन ना। तो लिबर्टी या फ्रीडम जो भी बोलो, ओके, अभी के लिए तो लिबर्टी जब हम लोग बोलते हैं टॉक, तो इट इज एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट तो है ही है, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट बट ऑल्सो प्लस फैसिलिटेशन भी है, ओके, सिर्फ कॉन्स्टेंट नहीं देने से नहीं होगा, कि फैसिलिटेट भी करना पड़ेगा, फैसिलिटेशन टू द एबिलिटी, टू द एबिलिटी ना ऑफ द पीपल, पीपल टू चूज, ओके। तो ये है ना कि आप उसको फैसिलिटेट भी करना पड़ेगा कि ही कैन चूज, ही शुड बी एबल टू चूज, ओके, तो उतना करना पड़ेगा ना।
तो पोटेंशियल भी देना पड़ेगा, उन लोग को पोटेंशियल को इम्प्रूव करने का अपॉर्चुनिटी भी देना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो फिर आप लोग क्लास 11 का अगर एनसीईआरटी पढ़ा है तो यू नो दैट लिबर्टी आर ऑफ टू टाइप ना, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो बेसिकली जो एब्सेंस ऑफ हम लोग कॉन्स्टेंट जब बोलता है, सिर्फ जब हम लोग एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट जब बोलता है तो वो नेगेटिव होता है, ठीक है, जो गामतोंग ने जो बोला, ठीक है। तो नेगेटिव मतलब क्या होगा आपका, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो दैट इज नेगेटिव लिबर्टी। तो हम बोलेंगे कि हमको फ्री छोड़ दो, ठीक है, लिव मी अलोन, जो लेजे फेयर का बात करेगा ना हम लोग, लेजे फेयर, ठीक है। लेजे फेयर एक कॉन्सेप्ट है ना आदम स्मिथ का। तो लेजे फेयर क्या बोलते हैं कि आपको मार्केट फोर्स को डिसाइड करना है तो लीव द इंडिविजुअल अलोन इन द एक्सटर्नल अफेयर्स, ओके। अपना जो डिसीजन है उसको इंडिविजुअल को अलोन लेने दो, ऐसे करके बोलते। तो आपका जो नेगेटिव में क्या बोलेगा कि हमको सिर्फ फ्री छोड़ दो, फ्री छोड़ दो, वो बोलेगा, ठीक है, नेगेटिव लिबर्टी वाला लोग। लेकिन पॉजिटिव वाला लोग क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव वाले लोग क्या बोलेगा, दे विल से कि चलो ये तो ऊपर वाला तो है, फ्री भी छोड़ो, बट ठीक है, वो बोलेगा कि गिव अस द फैसिलिटी ना, गिव अस द एनवायरनमेंट टू डेवलप आवर फुल पोटेंशियल, ठीक है। आपका फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन जो ऊपर में बोला ना, तो एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट आपका डेवलपिंग फुल पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल, पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल। तो ये चीज को बात करेगा आपका, ये क्या बोलते हैं, लिबर्टी, ये वाला लोग, पॉजिटिव वाला लोग ना। तो बेसिकली इसको जब हम लोग नेगेटिव वाला को देखते हैं तो ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, लिबर्टी फ्रॉम लॉ, ठीक है, लिबर्टी फ्रॉम लॉ का बात करते हैं। ये नीचे वाला क्या होता है, लिबर्टी बाय लॉ, ओके। तो ये सब चीज को आस्ते आस्ते आप लोग समझ में आते जाएगा, क्लियर होते जाएगा, चिंता मत करो। तो ये है, आई होप इतना तक क्लियर है ना, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ना, क्लियर है ना। सर ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी का सर पजल हो गया सर फिर अभी। ओके, तो मो ना, तो नेगेटिव वाला क्या बोलेगा कि नेगेटिव वाला विल फोकस ओनली ऑन आपका ये कॉन्स्टेंट्स, ओके। तो बोलेगा कि फ्री छोड़ दो, फ्री छोड़ दो, उतना ही बोलेगा वो ना। मतलब वो जैसे कि आपका पास एबिलिटी है, ओके, तो आप क्या बोलेंगे, हमको फ्री छोड़ दो ना, ये बोलेगा ना। तो एक एग्जांपल देते हैं हम, ठीक है, तो उससे समझ में आएगा नेगेटिव लिबर्टी, ठीक है। तो आप क्या करेगा कि सपोज आपको कोचिंग ज्वाइन करना है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने वो कोचिंग को रेगुलेट करके रखा हुआ है, गवर्नमेंट ने सपोज, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट सबको गवर्नमेंट ने रेगुलेट करके रखा है। तो आप क्या बोलेगा कि नेगेटिव लिबर्टी का बात करेगा कि आप बोलेगा कि कॉन्स्ट्रेंट नहीं होना है कोचिंग लेने में, ठीक है। तो आप बोलेगा कि कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकना चाहिए ना, फ्री छोड़ दो, अपना मेरा डिसीजन होना है बोल के बोलेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला लोग क्या बोलेगा, पॉजिटिव वाला लोग बोलेगा ठीक है, फ्री डिसीजन तो होना है, लेकिन मेरा पास तो पैसा नहीं है ना, तो हमको वो कैपेबिलिटी देना है ना, फैसिलिटेट करना है वो एनवायरनमेंट जहाँ में कि हम भी कोचिंग देने लायक तक, मतलब लेने लायक तक का कैपेबिलिटी मेरा अंदर भी आ जाए, ठीक है। तो वो चीज है बेसिकली। नेगेटिव वाला जस्ट दे विल फोकस ऑन वन एस्पेक्ट कि कॉन्स्ट्रेंट को हटाओ, ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्स्ट्रेंट ना। एंड देन पॉजिटिव वाला लोग क्या बोलेगा कि कॉन्स्ट्रेंट को तो हटाना ही है, लेकिन आपका प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज भी फैसिलिटेट करना है बोले, ठीक है, क्लियर है तोमो। यस सर, यस अभी हो गया सर। ओके, तो उसका बाद फिर एक कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का, ठीक है। तो इक्वालिटी क्या है, अभी तोमो बताओ, व्हाट इज इक्वालिटी। सर इक्वलिटी मींस everyone must have equal opportunity। जो ऊपर से हम लोग को जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ ये डेवलपमेंट लेके आया तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए सर, इस टाइप ओके, से। वेरी गुड, चलो। तो यू आर सेइंग दैट वी ऑल शुड हैव इक्वल शेयर इन द केक ना, दैट द गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग, ओके। केक है तो सब इक्वली खाना है, ठीक है। तो गमतुंग बताओ क्या है। सर ये एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, जैसे कि सर हर किसी को इक्वली, जो वही सर जैसे केक का हिस्सा, जैसे कि केक हिस्सा मिल रहा है, हर किसी को इक्वल हिस्सा मिलेगा, सब बराबर है। चलो, तो बेसिकली ये जो हम लोग कर रहे थे प्रियम्बल का भी बहुत चीज खत्म हो रहा है हम लोग साथ। तो वो जब हम लोग इक्वालिटी का बात करते हैं तो वेरी राइटली सही, ओके, इट्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, स्पेशल प्रिविलेज नहीं होना है किसी को भी, ठीक है, प्रिविलेज नहीं होना है, स्पेशल प्रिविलेज नहीं होना किसी को भी ना।
तो इट्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस टू एनी क्लास या एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, एंड प्रोविजंस ऑफ एडुकेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स ना। तो स्पेशल प्रिविलेज का एब्सेंस प्लस प्रोविजंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द क्लासेस। तो इसी में अभी क्या आ जाता है कि क्लास नहीं सर, इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स सॉरी इंडिविजुअल्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना हम तो? हाँ सर। ओके, तो प्रिविलेज तो नहीं होना ही है, ठीक है, एंड देन डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना है ना। तो वो चीज को होता है। तो इसी में क्या आ जाता है, रिजर्वेशन वाला केस आ जाता है, ठीक है। तो आदमी लोग बोलते हैं तो इक्वालिटी की बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना, बट ये क्या बोलते हैं फिर रिजर्वेशन का भी बात करता है, ठीक है। तो ये कैसा बात है, कैसा डाइकोटोमी है, ठीक है। तो वो चीज का बात करते हैं। तो उसमें हम लोग प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का बात करते हैं। तो रिजर्वेशन होना चाहिए ना नहीं होना चाहिए, तो वो डिबेट एक तो आ जाता है कि ये है। तो इसमें ये चीज है कि इक्वालिटी और इक्विटी का डिबेट भी रहता है इसमें ना। तो इक्वालिटी क्या होता है कि इक्वालिटी आपका क्या दे रहा है, एक एडुकेट अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो बट वी टॉक अबाउट इक्विटी। ओके, तो इक्विटी का हम लोग बात करते हैं। जो रिजर्वेशन है वो इक्विटी का उसमें बेसिस में बेस है। तो इक्विटी क्या होता है बेसिकली, तो लास्ट टाइम हम किया था क्लास में ना, इक्विटी क्या होता है, फेलिन व्हाट इज इक्विटी? सर सबको एक ही लेवल में लाना सर, इक्वल इक्वल फुटिंग देना। इक्वालिटी क्या होता है? इक्वलिटी इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। ओके, लीजेंडरी आंटी बताओ व्हाट इज इक्विटी एंड इक्वालिटी डिफरेंस? सर आइडिया नहीं। सुना है ना? नहीं वो बता, सुना तो है ना? ऐसे तो सुना होगा, कहीं में तो सुना होगा, उसको पूछ रहे सर हाँ सर हाँ हाँ बताओ। इक्विटी का मतलब है कि जिसको जैसा रिमोट एरिया में जिसको ज्यादा चाहिए होते हैं तो उसके हिसाब से उसको ज्यादा इक्वल में सबको इक्वली देता है। ओके चलो, तो देखो ऐसे होता है कि चीज ऐसे है ना, तो इस ये सबको यही में समझ लो। ओके, तो ये चीज काम आएगा आपके एसे राइटिंग वगैरह में, एनीवे ना, आपको इंटरव्यू वगैरह में भी व्हेन यू विल टॉक अबाउट दिस रिजर्वेशन एंड ऑल, तो यू हैव टू वेरी क्लियर विद दिस टर्म्स। ओके, तो बेसिकली इक्विटी क्या होता है और इक्वालिटी क्या होता है। तो इक्वालिटी बोलने से भी अच्छा ही सुनते हैं, इक्विटी बोलने से भी अच्छा सुनते हैं, ठीक है। तो आजकल हम लोग इक्विटी का बात करते हैं ना। तो जेंडर में भी हमेशा इक्विटी का वी टॉक अबाउट इक्विटी। ओके, जेंडर इक्विटी नॉट इक्वालिटी। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जेंडर का हम लोग नेसेसरीली हम लोग मेन का साथ इक्वल होना है नहीं बोला, लेकिन इक्विटी का बात करते हैं। तो क्या है, जो एक एग्जांपल बहुत फेमस एग्जांपल है, इक्वालिटी डज नॉट एंश्योर इक्वालिटी डज नॉट एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज ना। तो हमें से एक पिक्चर वाला आप लोग देखा होगा, ठीक है। तो ऐसा करके इधर पिक्चर है, रेस चल रहा है, ठीक है। तो इधर 3 आदमी इसमें टूल में खड़ा होगा ना, ठीक है। तीनों को सेम सेम टूल दिया होगा हाँ। तो ऐसा करके खड़ा होगा, तो मेरा जैसे एक तो थोड़ा नटा होगा, ठीक है, अभी नटा है तो फिर एक तो लंबा होगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा इतना दिखाई देगा, ठीक है। इसका और एक तो बहुत लंबा होगा ना। तो ये तो बढ़िया से देख रहे हैं ऐसा करके, ठीक है। तो बढ़िया से देख रहे हैं, तो दिस इज इक्वालिटी ना, इक्वालिटी। ओके, तो ये हो गया इक्वालिटी, ठीक, इक्वल है तो सबको इक्वल टूल दिए है जैसे फेलिन ने बोला है, ठीक है, इक्वल प्लेटफॉर्म दिया है ना। लेकिन क्या है कि इक्वालिटी हो रहा है क्या इसमें? नहीं हो रहा है इक्वालिटी, नो हमको सर। तो नहीं हो रहा है। हाँ, हम छूट गए ना इधर, यहाँ तुम छूट गए, ठीक है, हम छूट गए, तो नहीं हो रहा है इसमें इक्वालिटी। तो इसलिए हम लोग बात करते हैं इक्विटी का, बात करते हैं दैट्स व्हेयर रिजर्वेशन कम्स इन ना। तो रिजर्वेशन वाला हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग हिस्टोरिकली बैकवर्ड है तो पहले से, ठीक है। तो उसमें क्या करेगा कि हमको थोड़ा लंबा टूल दे देगा, तो एक को थोड़ा थोड़ा छोटा दे देगा और एक को ये दे देगा छोटा वाला टूल, नहीं भी देगा ज्यादा लंबा है बोलने से ना। तब यहाँ से जब हम देखेगा, तब अभी हम यहाँ खड़ा यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये लंबा वाला भी यहाँ से इतना इतना तक दिखाई देगा, तो सब सेम हो जाएगा। तो ये चीज को हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्विटी ना। इक्विटी मतलब नॉट नेसेसरीली आपको इक्वल प्लेटफॉर्म देगा, नॉट नेसेसरी, ठीक है। किसी को जिसको जरूरी है उसको हम लोग थोड़ा सा नेसेसरी पुश देगा, धक्का देगा ना, ठीक है। तो ये है इक्विटी का कॉन्सेप्ट। आई होप इट इज क्लियर है ना। तो ये सब क्लियर कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होने से ठीक है ना। तो क्लियर है ना, किसी का डाउट है क्या कुछ? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में घुसने से पहले क्लियर हो जाना है, ठीक है।
तो उसका बाद बहुत लोग बोलते हैं फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट, ओके, बहुत फेमिनिस्ट होता है। तो फेमिनिज्म, जब व्हेन वी टॉक अबाउट फेमिनिज्म, ओके, फेमिनिज्म का आप लोग का मेरे स्टूडेंट है इसलिए जानना है, ऐसे ही अपने आपको फेमिनिस्ट नहीं बोलना। तो फेमिनिस्ट जब बोलते हैं कि हम लोग क्या सोचते हैं कि दोस हु फाइट फॉर द राइट ऑफ द वुमेन ना, तो लड़का लोग हमेशा नीचे गिरेगा, लड़का लोग को इक्वल होने, तो ऐसा नहीं। फेमिनिज्म का बहुत सारा ब्रांचेस है, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकेंड वेव, थर्ड वेव ना, एंड देन फोर्थ में जाके आपका एनवायरमेंट का फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, एंड देन ब्लैक फेमिनिज्म, ऐसा करके बहुत सारा है। तो कोई कोई बोलता है कि हम लोग का जो मदरहुड का क्वालिटी है उसको ही हम लोग एक्सेप्ट करना है, ऐसे करके बोलते हैं ना। कोई कोई बोलता है कि हम लोग जैसे नेचर ने हम लोग को जैसे बनाया, वी शुड एक्सेप्ट दैट ना, ऐसा होता है। फिर फर्स्ट वे बोला क्या होता है कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट हम लोग को मिलना चाहिए, ऐसा कर देयर आर डिफरेंट, आपका बेसिकली देयर डिफरेंट वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। तो इसलिए बिफोर सेइंग दैट यू आर अ फेमिनिस्ट, यू शुड आइडेंटिफाई व्हिच टाइप ऑफ फेमिनिस्ट यू आर, ठीक है, एंड देन वी शुड आल्सो नॉट क्रिटिसाइज कि ये फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट बोल के बोलते हैं ना हम लोग भी। तो वी शुड नो कि कौन सा टाइप ऑफ फेमिनिज्म है, तो इसका हम लोग बाद में फ्यूचर में अगर मौका मिलने से विल डू कि फेमिनिज्म का टाइप्स क्या क्या होता है, ठीक है, एक दिन ये क्लास जरूरी है एक्चुअली ना। तो फेमिनिस्ट लोग का बेसिक क्रक्स क्या होता है बेसिकली, तो फेमिनिस्ट ऐसा नहीं कि लड़की लोग ही होगा, लड़का लोग भी फेमिनिस्ट होता है, ठीक है। तो फेमिनिस्ट लोग का बेसिक क्रक्स ये है कि जो इनइक्वालिटी ना सोसाइटी में मेन और वुमेन का बीच में जो इनइक्वालिटी है, ठीक है ना, तो उसका बारे में बात करते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि इनइक्वालिटी आर नीदर नेचुरल नॉट नेसेसरी, ठीक है, एंड देन इट कैन बी ऑल्टर्ड, ठीक है। तो वो चीज को इट कैन बी ऑल्टर्ड सो दैट बोथ वुमेन एंड मैन कैन लीड फ्री एंड इक्वल लाइफ ना। तो फ्री एंड इक्वल लाइफ का बात करता है, रह सकता है ये जो ये है क्या बोलते हैं, आपका जो डिफरेंसेस है मेल और फीमेल के बीच में, डेट इज नॉट वाटर टाइट, ओके, नॉट रिटन डाउन इन स्टोन्स, तो उसको चेंज हो सकता है बोल के बोलते हैं ना। तो इसका अंदर फिर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है, ठीक है। तो बेसिक प्रीमाइसेस होते हैं। तो उसका बात हो गया, अभी सेकुलर सेकुलर बोल रहा था, तो सेकुलर का बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज सेकुलर, इसको हम लोग और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए आना बता दो व्हाट इज सेकुलर, सेकुलरिज्म क्या होता है? सर ऑल रिलीजियस को इक्वल ट्रीट करना है क्या? सेकुलरिज्म, सर सेकुलरिज्म नहीं हाँ सेकुलरिज्म सर हाँ conduct its own affair without external or internal क्या बोलेंगे इसको, तो उसका मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स नहीं करके अपना खुद का कंडक्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है। और कोई काशिया फिस्तुला बताओ, काशिया फिस्तुला को हम बाद में कॉल करें, हम नाम भी जानते हैं आपका असली नाम। काशिया बताओ कि सेकुलर क्या है, सेकुलरिज्म, हाँ हाँ हाँ, आप आपका नेटवर्क क्या हो गया? होगा, काशिया फिस्तुला का नेटवर्क खराब है लगता है। तो चलो कौन बताएगा, आप टाइप कर दो। रिलीजन, हाँ ठीक है, क्या बोला? सेपरेशन ऑफ रिलीजन। सेपरेशन ऑफ रिलीजन, क्या से सेपरेशन पूरा? हाँ गम तो मेरा आवाज तो क्लियर है ना? हाँ सर, आवाज आपका क्लियर है। आप लोग जिसका नॉन इंटरफेरेंस बाय स्टेट इन रिलीजियस मैटर, ओके गुड। तो यही है सेकुलरिज्म, ओके। तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट सेकुलर, तो हाँ जो जिसका आवाज क्लियर नहीं दे कैन राइट, ओके, आई कैन सी। तो बेसिकली तो सेकुलर का मतलब क्या होता है, वेरी राइटली रिटन बाय दोमी कि नॉन इंटरफेरेंस, बेसिकली इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट एक्सेप्ट फ्रॉम रिलीजियस इन्फ्लुएंस, ओके। तो ऐसा नहीं कि स्टेट सिर्फ इंटरफेयर करेगा, एंड देन इवन रिलीजियस इन्फ्लुएंस भी नहीं होना चाहिए स्टेट का ऊपर में ना। तो सेकुलरिज्म मतलब क्या है बेसिकली, नॉन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस फेयरनेस ना ऑफ स्टेट इन रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, इस अफेयर्स। तो दुमी बताओ, इंडियन स्टेट इंटरफेयर करता है ना नहीं करता? सर नहीं करने का कोशिश करते हैं। ओके नहीं करने का कोशिश करता है, ठीक है। तो ये चीज को इस्लाम सेकुलरिज्म को नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस इट इन अ वेरी डीप मैनर, ओके। क्योंकि इसका ऊपर एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं, या तो एसए में या तो जीएस2 में, वही कहीं में ना, देन वी विल राइट एन आंसर आल्सो इसका ऊपर में, इसका ऊपर हम एक डिस्कस करें। क्योंकि
दिस इज इंडिया का सेकुलरिज्म क्या है कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है ना, तो इंडिया का सेकुलरिज्म क्या बोलते हैं, इट्स नॉट अबाउट नॉन इंटरफेरेंस। ओके, तो इंडिया का सेकुलरिज्म का है कि इट्स अ पॉजिटिव सेकुलरिज्म वेयर ऑल रिलीजन्स इक्वल एंजॉयज इक्वल स्टेटस, ठीक है। एंड देन इंडिया का जो स्टेट है इट वोंट गिव एनी, मतलब क्या बोलते हैं, किसी को भी आपका ये प्रायोरिटी नहीं देगा कि ये रिलीजन वो रिलीजन बोल के, और किसी रिलीजन का नाम में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। एंड देन स्टेट एंड रिलीजन विल बी सेपरेट ना, कि रिलीजन का इन्फ्लुएंस जो स्टेट में का एक्शंस में नहीं आएगा। ओके, तो दैट इज सेकुलरिज्म फॉर इंडिया। एंड देन इट्स पॉजिटिव इन नेचर ना, पॉजिटिव इन नेचर ऐसा ही। लेकिन जब हम लोग वेस्टर्न सेकुलरिज्म का बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्टर्न सेकुलरिज्म, ठीक है, तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म आपका बेसिकली इट टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्मिटी। ओके, यूनिफॉर्मिटी का बात करता है, यूनिफॉर्मिटी का बात करता है। तो यूनिफॉर्मिटी का कैसे बात करते हैं, बेसिकली अभी जैसे कि फ्रेंच में लास्ट टाइम ये क्या किया था आपका, पगड़ी को बैंड किया था क्या सर? ओके, 2015 में, आई थिंक लास्ट टाइम 2015 में पगड़ी को बैंड किया था, तो लाइक दैट। तो वो लोग बोलते हैं कि अगर सेकुलरिज्म वहाँ का कैसा है कि आपका रिजिड वाला आपका यूनिफॉर्मिटी को फॉलो करता है, आपका वहाँ का नेगेटिव सेकुलरिज्म है, ठीक है, सबको इक्वल दिखना है ना, आपका कुछ आपका ऐसा चीज नहीं पहनना, रिलीजियस सिंबल नहीं पहनना है वहाँ में ऐसे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म का बात करते हैं, वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट है क्या भार्गव था उसका, ठीक है, प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस मॉडल का बात करता है, डिस्टेंस मॉडल का बात करता है। तो ये प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया का गवर्नमेंट नहीं इंटरफेयर करता है जरूरी पड़ने से इंडिया का गवर्नमेंट करता है, ठीक है, तो जब जरूरी पड़ेगा तो जरूर करता है। तो कब कब करता है, वी विल डू इट व्हेन वी विल डू प्रियम्बल का समय में विल डू, ठीक है। तो ये हो गया ना, तो ये सब है। उसका बाद फंडामेंटल राइट्स जब करेगा तो उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज राइट। तो राइट क्या होता है, व्हाट इज राइट? एमजी बताओ, एमजी 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 बहुत सारा क्या है, ठीक है, एमजी बताओ व्हाट व्हाट आर राइट्स? एमजी देखो, इंटरव्यू में तो बोलना ही है, तो कॉन्सेप्ट का क्लास आज खत्म हो गया, हाँ? उसका तो हम लोग उसमें घुसेगा, इसलिए ठीक है, इसका दिए उसको डाल एमजी ये। हाँ, पीएस, हाँ, ठीक। किधर किधर रहते हैं बताओ, व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं इसलिए अब बताओ किधर। जी सर बोलिए। हाँ बताओ, ये क्या बोलते हैं, ये क्या है, व्हाट आर राइट्स, व्हाट डू यू थिंक, राइट्स क्या राइट्स होते सर, हैं? राइट्स, हाँ, राइट्स मेरा राइट है बोलते हैं, वो क्या है? सर वो फंडामेंटल राइट है सर, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन सर हम लोग को, संविधान हम लोगों को जो दे रहा है सर, वो सर कॉन्स्टिट्यूशन वही नहीं राइट है नहीं सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सर वही। नहीं, वो फंडामेंटल राइट में जो राइट्स लिखा हुआ है वो राइट्स क्या क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये राइट्स का मीनिंग क्या है? सर वो फंडामेंटल को छोड़ बेसिक, दो अभी। सर हाँ, बेसिक राइट्स है सर वो हम लोगों का। वो तो वही बोले बेसिक राइट्स, मतलब राइट्स क्या है, ये सर अभी राइट्स क्या हम है? सर अभी हम सर इतने सर हम नहीं बोल सकते सर, नो आइडिया सर, जो हमने बोला सर वही है सर, तो सर नो आइडिया सर। ओके, ओके लोग, ओके लोकल लिविंग विद लुकर, खतरा खतरा नाम है हम लोग का, आदमी लोग का इधर। सर प्रिविलेजेस होगा सर। प्रिविलेजेस, तो अभी बोले एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस होना है बोले। क्या आप बोलते हैं ना, ये तो मेरा राइट है बोल के, अभी इससे बोले ना प्रोटेस्ट करने वाला, ठीक है, राइट टू सर फेयर शायद एंड वही वही प्रिविलेज सिर्फ है शायद सर। ओके चलो ठीक है, ये जिसका हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब हम लोग ऐसा जैसे व्हाई आई एम डूइंग दिस, ओके, यू शुड बी नोइंग सिंपल, जैसे उस दिन हम हंगर का डेफिनेशन पूछ रहा था, व्हाट इज हंगर, भूख लगे बोलते हैं, तो हम हंगर का पूछे व्हाट इज हंगर, तो बहुत लोग नहीं बोल सके, ठीक है, विल डू दिस समटाइम्स, व्हाट इज हंगर, तो नो, तो ऐसे होता है, तो सिंपल सिंपल चीज का हम लोग नहीं बोल पाते, तो वो सबको हम लोग सोचना है कभी कभी ना। तो बेसिकली राइट्स क्या है, राइट्स आर एंटाइटलमेंट्स ना, और एंटाइटलमेंट्स, ओके, एंटाइटलमेंट्स, ठीक है, या क्लेम्स ना, ठीक है, क्लेम्स, क्लेम को तो जानते हैं ना, क्लेम क्या है,
खेरी बताओ, क्लेम क्या है? क्लेम क्लेम करते हैं ना हम लोग। हाँ हाँ। सर, क्लेम करते हैं। तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेगा? हाँ चलो, तो राइट और क्लेम में क्या डिफरेंस है उसे एक्सप्रेस कर दो। हाँ, राइट और क्लेम में क्या है? राइट वर्सेस क्लेम। तो बेसिकली हम बता दे रहे हैं, ठीक है? तो ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए हम इसको बोल रहे हैं। तो राइट क्या होता है कि बेसिकली राइट्स आर आल्सो क्लेम्स। हाँ, राइट्स भी क्लेम्स ही होता है, आपका क्लेम्स होता है। जैसे कि पहले एक आदमी ने बोला था होगा कि आई शुड हैव द राइट टू फ्री, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ना, ऐसा कोई बोला था, वो क्लेम था वो उसका, ठीक है? तो वो क्लेम को क्या किया कि सोसाइटी ने डेलिबरेट किया ना, डिस्कोर्स किया, ठीक है? डेलिबरेशन डिस्कोर्स हुआ, इसके बाद उसको क्या किया, सोसाइटी ने अप्रूव कर दिया, ठीक है? इसके बाद अप्रूव करके आपका लीगली अप्रूव कर दिया ना, तब सोसाइटी ने अप्रूव किया, उसके बाद इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, ओके? लीगली रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, तब जाके क्या होंगे राइट ना। तो राइट्स आर दोस क्लेम्स which are approved by the society and ना which is legal sanctioned ना by the legal sanctioned by the state ना। तो ये तो क्लेम है, प्लस आपका सोसाइटी का अप्रूवल है, ठीक है? सोसाइटी का अप्रूवल प्लस आपका लीगल बैकिंग है, ठीक है? लीगल सैंक्शन है। तो दिस इज राइट ना। तो क्लेम में वो चीज नहीं है, क्लेम का आप क्लेम है वो आपका, ओके? यू वांट टू स्लैप मी, ओके? यू वांट टू स्लैप मी बट यू डोंट हैव राइट। तो आपने क्या कर दिया कि कल को अभी जैसे कि आपने लॉ बना के लेके आ गया, ठीक है? या तुम सर को स्लैप करना है, सोसाइटी ने अप्रूव कर दिया, सोसाइटी ने अप्रूव नहीं करेगा इसको ना। तो वो चीज है, ठीक है? इफ यू वांट टू स्लैप समवन ना, या प्रॉपर्टी में भी ऐसे होते हैं, ठीक है? तो यू हैव अ क्लेम कि ये प्रॉपर्टी मेरा है ना, तो आप देखेगा कि उसमें क्या आपका एलपीसी है क्या ना, लीगल सैंक्शन है क्या, तो बाद में जाके क्या रहेगा कि आपका क्लेम जो क्या होगा, राइटफुल क्लेम होगा ना, कि उस लैंड को लेना आपका राइट होगा, ओके? तो दैट इज राइट। तो आई होप इट इज क्लियर कि क्लेम कैसे राइट बनता है ना, होपफुली, ओके? तो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर में हम लोग इधर से शुरू करेंगे। तो ऐसा अभी क्या है कि एक राउंड ना आपका सब कुछ जितना कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीज आएगा, ओके? तो एवरीथिंग वी हैव डन, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ओके? जो कॉन्सेप्ट आने का चांसेस है वही है, जुडिशियल रिव्यू से लेके पार्लियामेंट्री, फेडरल, इसका प्रेसिडेंशियल, वी हैव डन एवरीथिंग ना। तो प्रेसिडेंशियल वगैरह भी हम लोग कर लिए। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से शुरू करेंगे, ओके? तो आज नहीं करते, ज्यादा लंबा हो जाने से भी बोरिंग हो जाता है ना क्लास। तो ये है, तो ये क्लास का फर्स्ट में कुछ बहुत अलग, ठीक है? तो ये है, ये सब आज देख के चला जाओ ना क्लास में जाने से पहले। अरे आई हैव सर्वाइव्ड द फायर इनसाइड me because burned brighter than the fire around me ना। I have survived because the fire inside me burned brighter than the fire around me। तो that is important ना। So many things are going around you but your fire inside, अभी जैसे कि बहुत सारा चीज चल रहा है, but this fire inside should be more brighter than the fire that is going around ना, ठीक है? And then you have to fight battle more than once। तो अभी you are daily you are fighting a battle, okay? Daily it's a challenge to prepare for this examination ना। So we are daily fighting a battle, so keep fighting, keep the flame burning, someday or the other it will happen, okay? देखो I'm telling you again that this is the only examination where you will not fail if you are working seriously, okay? So working seriously and especially doing the things that I will say, you will not going to fail this exam. And then one day or the day one, it is your decision, okay? So one day or the day one, it is your decision. So it's the day two बोर्ड के लिए ना। तो कोई गिरने में राजी, तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता है बाजी, ओके? तो दिस इज फॉलिंग बट ही विल गेट अप, दिस फेलो, ओके? तो चलो ना, तो आई विल अपलोड दिस पीडीएफ नाउ, ओके? तो ये पीडीएफ अपलोड करके इसको एक बार पढ़ लो एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्राइडे को, कल तो लॉन्ग दिन जाएगा, एंड देन फ्राइडे को वी विल डू हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड देन प्रीएम्बल को भी खत्म करेंगे, सेकुलरिज्म वगैरह, वी विल राइट एन आंसर ऑन सेकुलरिज्म एक्सेट्रा, ठीक है? ऐसे करके हम लोग करते रहेगा। तो पढ़ाई करते रहो, डोंट कीप लुकिंग एट दोस मीम्स वगैरह, भी बहुत सारा चल रहा है तो अवॉइड कर दो अभी, ओके? एनफ ऑफ दिस मीम्स एंड ऑल, ठीक है? तो चलो, गुड नाइट एवरीवन। हाँ, गुड नाइट सर, थैंक यू गुड नाइट, गुड नाइट, ओके। हाँ 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 सर एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलो बोलो टीटी। हाँ सर, पेपर में आपने लाइक क्राफ्ट के बारे में
ये पेपर में बता रहा और था। हमारे का हाँ, कोई किसी को मार कास्ट रहा है और देखो। हाँ हाँ कास्ट और क्लास के बारे में बता रहा और था। यहाँ ब्राउनी तुम दोनों हाँ सर बताओ मैं बताओ वो ठीक ठीक। हाँ हाँ सर वो कास्ट का स्प्राइट दे बोला और क्लास का अचीव दे बोला है ना, तो उसको थोड़ा सा नहीं समझ में नहीं नहीं आया सर। ओके देखो क्या होता है कि कास्ट में जब आप पैदा हो जाते हैं, देखो ना किसी कास्ट में सपोज आप पैदा हो गए, जैसे कि आप शूद्रा बन गए, ओके, यू कैन नॉट डू द परफॉर्म द टास्क ऑफ ब्राह्मिन्स, राइट। तो वो एस्क्राइब्ड हो जाते हैं आपको बचपन से, पैदा के साथ साथ आपका थप्पा लग गया कि यू आर शूद्रा, समझ गया ना। लेकिन क्लास बोलने से कहते हैं क्लास में अचीव्ड है आप, जैसे कि अभी हम क्या हो गया कि पहले हम जैसे पुअर क्लास था, अभी हम ग्रेड ऑफिसर बन गया था, हम मिडिल क्लास में आ गया, तो उसका बाद आस्ते आस्ते फिर अपर क्लास, ऐसा करके है मेरा बच्चा अगर फिर आईएएस बन गया, ऐसा करके अपर क्लास में आ जाएगा ना। तो क्लास कैन चेंज ओके इजीली, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज योर कास्ट ना, समझ रहे हैं ना। क्लास में हाँ सर मोबिलिटी भी है। सर हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक है कास्ट में सर। मोबिलिटी नहीं है, ठीक है। स्पेशली वो जो आपका ये सोशल मोबिलिटी का जो वो लीडर होता है ना, ऊपर वाला, ठीक है, वो नहीं होता है, ठीक है। ठीक है चलो। सर गुड नाइट सर। हाँ हाँ गुड नाइट। हाँ कौन कुछ बोल रहे हैं? सर हाँ सर ये आप जो लिबर्टी का टाइप जो है ना, नेगेटिव पॉजिटिव वाला जो, हाँ 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 हेलो हाँ हाँ बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव वाला सुन रहे हैं। सर सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सुनाई दे रही है। ये जो कौन सा चैप्टर में सर, फर्स्ट चैप्टर सर? नहीं वो बुक का कौन चैप्टर में सर? नहीं नहीं हो जाएगा, उसको मत पढ़िए, वो एक तो और चैप्टर थ्योरी का 1 एक बुक में है 11 में ना, हो जाएगा। 11 का एक थ्योरी का बुक हो जाएगा, इसको मत पढ़िए, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट ना। ओके सर जो जो वट एवर इज नीडेड आई विल ब्रिंग इट इन द क्लास, ओके। ओके दूसरा जगह से जिसको पढ़ो बोलेगा उसको पढ़ लीजिए। हाँ ओके चलिए वो इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी को ओके फिर सर से एक बार बता दीजिए ना। ठीक है। तो ऐसा होता है कि देखो इक्वालिटी में क्या है कि ना, आपको इक्वल प्लेटफॉर्म दिया गया है, ओके, लेकिन आपको नहीं देखा है कि आपका कैपेबिलिटी कितना है। जैसे कि हम 4 फुट है ना, और एक तो मेरे सामने 9 फुट वाला खड़ा है, ठीक है, तो हम दोनों को एक साथ लड़ा देने से दैट इज नॉट इक्वालिटी ना। या हम दोनों को, जैसे कि अभी पिक्चर देख रहा था वो जो हम बनाया था उसमें, तो 4 फुट वाला को भी सेम स्टूल दिया हुआ है, सपोज 2 फीट का, एंड देन 9 फुट वाला को भी 2 फीट का दिया हुआ है, ठीक है, एंड देन 5 फुट वाला को भी आपका 2 फुट का दिया हुआ है ना। तो तीनों तो इक्वल है, तीनों प्लेटफॉर्म इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इनहेरेंटली तीनों इक्वल नहीं है, तो ठीक है, तो वो इक्वल प्लेटफॉर्म देने से भी इक्वालिटी नहीं मिल रहा है ना। तो वो है, तभी जैसे कि एग्जांपल, आप सपोज अरुणाचल से पढ़ा हुआ है, यू हैव स्टडीड फ्रॉम अरुणाचल ना, एसटी है, आपका गांव से आप पढ़ के आया होगा ना, और एक आदमी जैसे कि अभी दिल्ली में पढ़ रहा है, ठीक है, तो दिल्ली में पढ़ रहे हो, पहले से पढ़ा है, तो बाद में आपको सपोज बोल दिया कि चलो यूपीएससी एग्जाम आप भी दे सकते हो, यू आर ऑल्सो ए ग्रेजुएट, ही इज ऑल्सो ए ग्रेजुएट, लेकिन आप भी दो, लेकिन रिजर्वेशन नहीं है, तो दैट इज नॉट इक्वालिटी ना, इवन इफ यू आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अल्टीमेटली आपका बैकग्राउंड में आपने इतना डिस्क्रिमिनेशन सहा है, ठीक है, आपको प्रॉपर टीचर ही नहीं था, पढ़ाई नहीं हुआ, क्लास ही नहीं होता था, आपका इंग्लिश समझ में नहीं आता है अच्छा से, तो आपको तो जितना अपॉर्चुनिटी देने से भी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने से भी, इट इज नॉट क्या बोलते टर्निंग इनटू इक्वालिटी, एक्चुअली इक्वालिटी नहीं मिल रहा है तो आपको, तो वो चीज है, समझ रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा आगे से सर दौड़ने देना पड़ेगा। सर हाँ हाँ हेलो सर, हाँ हाँ इसको सुन रहे थोड़ा लिख के दीजिए ना। लिख के हैं। देने से ठीक है सर, ठीक है बहुत ठीक बार है, लिख सुना है के दे रहे लेकिन हैं लिख नहीं पा रहा है। ना, होगा होगा लिख के देख, ठीक, एक्चुअली रिजर्वेशन का जब हम लोग करेगा तो समझ में आ जाएगा, होगा होगा। गुड नाइट, लिख के दे देगा, ओके। Good night, sir. गुड नाइट। गुड नाइट सर।